5 साल से भी ज्यादा हो गए जब शिरडी में रामनवमी महोत्सव की शुरुआत हुई। कहते हैं कि एक भक्त के अनुरोध पर साईं बाबा ने खुद इस परंपरा की शुरुआत की थी। उसके बाद हर साल रामनवमी मनाने के लिए साईं भक्त शिरडी पहुंचने लगे। शिरडी में शुरू हो चुका है रामनवमी का उत्सव। रामनवमी पर साई नगरी में भक्तों का सैलाब। भक्त चढ़ा रहे हैं दिल खोल कर चढ़ावा। सबका बेड़ा पार लगाने वाले, भक्तों पर अपनी माया बरसाने वाले शिरडी वाले साईं बाबा का रामनवमी उत्सव शुरू हो चुका है। लाखों की तादाद में साईं भक्त पैदल चलकर शिरडी पहुंच रहे हैं। कोई भी इस खास मौके पर साईं के आशीर्वाद से महरूम नहीं रहना चाहता। हर कोई साईं बाबा की कृपा पाकर धन्य हो जाना चाहता है। 3 दिनों तक चलने वाले रामनवमी उत्सव के लिए साई नगरी पूरी तरह से फूलों से सज चुकी है। जहां खुद साईं का वास हो, वहां रामनवमी के मौके पर साईं भक्ति का इससे अद्भुत नजारा नहीं हो सकता। और जब मौका खास हो तो साईं बाबा की कृपा भी अपने भक्तों पर खास ही होती है। रामनवमी के पावन पर्व पर रंग बिरंगी पालकियों से ऐसी ही गुलजार होती है साईं बाबा की नगरी। हजारों लाखों की तादाद में साईं भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी चले आते हैं। कोई नंगे पैर साईं बाबा के दर्शन के लिए चला रहा है, तो कोई कई किलोमीटर से पैदल चलकर साईं दर्शन के लिए आ रहा है। दरअसल रामनवमी के उत्सव पर पालकी लाने की परंपरा मुंबई के एक भक्त ने 40 साल पहले शुरू की थी। तब भले ही पालकी की संख्या 1 थी, लेकिन बाबा के प्रति भक्त की आस्था ने आज इसे सैकड़ों पालकी का रूप दे दिया है। हर साल मैं चल के आता हूँ। अभी 14 साल हो गया मैं यहाँ पे शिरडी में आता हूँ चल के पदयात्रा में। कहीं फूल मालाओं से लदी रंग बिरंगी पालकियां, तो कहीं फूलों से सजा साईं का दरबार। और इन खूबसूरत लम्हों के गवाह बनते हैं हजारों लाखों भक्त, जो रामनवमी के मौके पर बाबा के दर्शन कर कमा लेते हैं 7 जन्मों का पुण्य। साईं बाबा के प्रति हमारी सभी भक्तों की श्रद्धा है। साईं बाबा हमारे दुख दर्द निवारण करते हैं, इसलिए साईं बाबा के प्रति श्रद्धा के भाव से हम रामनवमी के अवसर पर मुंबई से परेल शिरडी चल के आते हैं। कुछ भक्त नंगे पांव कंधे पर साईं की पालकी उठाए शिरडी आए हैं। पालकी छोटी है लेकिन आस्था बड़ी है। मालिक हमारे बाबा। साईं ने जितना दिया है उसके प्रति अपना आभार जताने ऐसा तरीका ढूंढा है साईं भक्तों ने। कहते हैं गुरु रामनवमी के मौके पर बाबा के दर्शन का सौभाग्य जिसे मिल जाता है, उसके जीवन में कोई कामना अधूरी नहीं रहती। नितिन मिरानी, शिरडी आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। रामनवमी के बेहद पावन मौके पर शिरडी में साईं बाबा के धाम में जुटने लगी भक्तों की भीड़। लगने लगा है पालकियों का मेला।
3 दिनों तक चलने वाले रामनवमी उत्सव के लिए साई नगरी पूरी तरह से सज चुकी है। रामनवमी पर पालकी लाने की परंपरा 40 साल पहले मुंबई के भक्त ने शुरू की थी। तब एक पालकी से इस परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज सैकड़ों की संख्या में बदल चुकी है। छोटी बड़ी रंग बिरंगी फूलों से सजी पालकी लेकर भक्त हर साल ऐसे ही रामनवमी के मौके पर शिरडी पहुंचते हैं। हर साल रामनवमी आते ही ऐसे ही सजता है साईं का दरबार। हर साल रामनवमी आते ही ऐसे ही उमड़ती है भक्तों की भीड़। हर साल रामनवमी आते ही शिरडी में ऐसे ही बजते हैं ढोल नगाड़े। 105 सालों से शिरडी में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। देश के कोने कोने से भक्त शिरडी पहुंचते हैं और अपने साथ साईं की पालकी लाते हैं। साईं बाबा संस्थान की तरफ से साईं बाबा रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है बहुत बड़ी तरफ से, कि देशों से और बाहर से भी कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं पालकी लेके, और बहुत बड़ा महोत्सव होता है। शिरडी में कई दिनों तक चलता है रामनवमी महोत्सव, लेकिन एक दिन बेहद खास होता है। इस दिन बाबा के समाधि मंदिर से सटे द्वारका माई के बाहर झंडे लगाए जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होती है बाबा के खास भक्त के घर पर पूजा पाठ से। वहां से बाबा की पालकी निकलती है। फिर बाबा की पालकी को पूरे शिरडी गांव में घुमाया जाता है। पालकी के साथ ढोल नगाड़े भी होते हैं और भक्तों का हुजूम भी होता है। पालकी के साथ कई बड़े झंडे भी होते हैं। जुलूस पूरे गांव में घूमता है, जिसके बाद झंडे को द्वारका माई के बाहर लगा दिया जाता है। रामनवमी महोत्सव के अवसर पर द्वारका माई मंदिर में से 4 बजे से वो महोत्सव के अवसर पर निशान की मेरवनी निकलते हैं। कोंडा जी सुतार उनके घर जाके पूजा की जाती है और वहाँ महोत्सव शुरू होता है। वो द्वारका माई मंदिर में आके द्वारका माई मंदिर से बाबा का सुवर्ण रथ और पालकी उसके सामने निशान होते हैं। पूरे गांव से आकर वीर द्वारका माई मंदिर में ऊपर लगाया जाता है निशान। शिरडी में रामनवमी का इतिहास करीब 105 साल पुराना है। गोपाल नाम का बाबा का एक भक्त कोपर गांव में रहता था, जिसे साईं बाबा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई। गोपाल ने सोचा कि अगर हर साल रामनवमी के मौके पर शिरडी आने की परंपरा शुरू हो तो काफी अच्छा रहेगा। गोपाल ने अपने मन की बात साईं के करीबी भक्तों रामचंद्र पाटिल और तात्या कोटे को बताई। रामनवमी महोत्सव बाबा के जमाने से चलता आ रहा है। 1909 साल में जब गोपाल नामक का कोपराव का रहने वाला एक भक्त था, बाबा की कृपा से उनको पुत्र संतान हो गई और वहाँ शिरडी में आने का उन्होंने क्रम चलाया। तो एक रामनवमी के अवसर पर उन्होंने ऐसा मानस था उनका कि शिरडी क्षेत्र में कोई यात्रा या उरूस हुए, तो उन्होंने रामचंद्र पाटिल, तात्या कोटे और श्यामा देशपांडे को बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ उरूस भरना चाहिए। जब बाबा के खास भक्त उनके पास पहुँचे तो चरणों की धूल ली और फिर बाबा को शिरडी में हर साल रामनवमी मनाने का प्रस्ताव दिया। साईं बाबा फौरन मान गए। काका महाजनी को उन्होंने बता दिया। काका महाजनी श्री कृष्ण भीष्म जब मंदिर गए और बाबा के चरण कमलों में दर्शन किया, तो बाबा ने ही उनको प्रश्न पूछा कि क्या बाड़े में गड़बड़ चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भीष्म जोग और महाजनी उन्होंने बताया कि आज राम जन्म का महोत्सव दिन है, अगर राम जन्म का महोत्सव किया तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी आज्ञा चाहिए। तो बाबा बोले मनाया जाए। जब साईं बाबा ने इजाजत दी तो रामनवमी का ही मौका था। द्वारका माई मंदिर में बाबा के सामने ही झूला बनाकर उस पर भगवान राम की प्रतिमा रखी गई और फिर भजन कीर्तन किया गया। इसके साथ ही शुरू हो गई शिरडी में रामनवमी की परंपरा। मतलब ये कि पहला रामनवमी महोत्सव साईं बाबा के सामने ही मनाया गया था। उसी दिन द्वारका माई मंदिर में बाबा के सामने ही झूला बनाकर प्रभु रामचंद्र की मूर्ति रख दी और श्री कृष्ण भीष्म ने स्वयं कीर्तन किया। काका महाजन ने पीटी की साथ दी और कीर्तन किया। पहला रामजन्म महोत्सव बाबा के सामने ही मनाया गया। वहीं से आज तक रामनवमी महोत्सव चलता आ रहा है। रामनवमी के पहले महोत्सव में साईं बाबा साक्षात मौजूद थे, लेकिन भक्तों की तादाद थोड़ी थी। आज साईं बाबा भक्तों के बीच नहीं हैं, लेकिन भक्तों की तादाद करोड़ों में है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बाबा के भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और बाबा शिरडी से निकलकर
पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्तों के दिलों में पहुंच गए हैं। रामनवमी के मौके पर वो भक्त बाबा को अपने दिल में बसाए पहुंच जाते हैं शिरडी। नितिन मिराने, शिरडी आज तक। शिरडी के साईं बाबा का खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। भक्त खुले दिल से चढ़ावा चढ़ाते हैं। रामनवमी के उत्सव पर एक भक्त ने बाबा के मंदिर को वातानुकूलित करने का काम किया है, तो वहीं गुजरात के एक भक्त बाबा को 31 लाख का मुकुट उन्होंने भेंट किया है। रामनवमी का मौका है, लिहाजा शिरडी में श्रद्धालुओं का सैलाब है। उम्मीदों की गठरी लिए देश के कोने कोने से लाखों भक्त शिरडी पहुंच चुके हैं। सबका मकसद एक है, बाबा का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो रामनवमी के पावन मौके पर बाबा से लेने नहीं बल्कि बाबा को देने पहुंचते हैं। अपनी झोली भरने नहीं बल्कि बाबा को मालामाल करने पहुंचते हैं। बाबा के खजाने में सोने, चांदी, नकदी का दान देते तो आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको बताते हैं उस भक्त के बारे में जिसने बाबा के दरबार में आने वाले दूसरे भक्तों के लिए पुण्य का काम किया है। दिल्ली के एक साईं भक्त ने बाबा के मंदिर को एयर कंडीशन बनाने का काम किया, जिससे रामनवमी उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिलेगी। बाबा के इस भक्त ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की, लेकिन बाबा के दरबार में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस भक्त ने 83 लाख रुपए दान कर साईं बाबा समाधि मंदिर को वातानुकूलित बनवाने का काम किया है। साईं बाबा जितना अपने भक्तों को देते हैं, भक्त भी अपने बाबा को देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बाबा के भक्तों को तो बस बाबा पर धन लुटाने के लिए मौके की तलाश होती है। होली के दौरान भी गुजरात के एक कारोबारी भक्त ने साईं बाबा को करीब 31,82,000 रुपए का मुकुट अर्पण किया। सोने के इस मुकुट का वजन 1250 ग्राम है। गुजरात स्थित एक भक्त ने एक स्वर्ण मुकुट शिरडी के साईं बाबा को अर्पण किया है। वो 22 कैरेट का है और उसका वजन 1250 ग्राम इतना हमको मालूम पड़ा है। जहाँ तक कि संस्थान के पास जो स्वर्ण जो चीज़ें आती है, सोने की जो चीज़ें आती है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए ऑफिशियल वैल्यूअर अपॉइंट किए गए हैं। उन्होंने ये वजन और उसका कैरेट और वैल्यू डिटरमाइन किया है। हर साल साईं बाबा का खजाना बढ़ता ही जा रहा है। कोई भक्त बाबा को सोना चांदी भेंट करता है तो कई नकदी लेकर ही चले आते हैं। नए साल की बात करें तो केवल एक हफ्ते में बाबा के खजाने में 11.5 करोड़ का चढ़ावा आया, तो वहीं 2013-14 में बाबा के खजाने में 449 करोड़ रुपए का डोनेशन आया। साईं बाबा का खजाना लगातार बढ़ रहा है। हर साल करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं और शिरडी में विशेष मौके पर होने वाले उत्सवों की बात करें तो ऐसा लगता है मानो भक्त अपनी तिजोरी ही बाबा के सामने खोल कर रख देते हैं, क्योंकि भक्तों की भी चाहत होती है कि वो अपनी श्रद्धा दिखाएं। उनकी यही श्रद्धा चढ़ावे के रूप में सामने आती है। नितिन मिराने, शिरडी आज तक। सबका मालिक।